हमें चार्ट्स पे वही दिखता है जिसकी हमें ज़रूरत है कि सप्लाई आ गई, तो इसका मतलब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा जैसे ही एक ओ आया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ली और हमें यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी हमें क्लियर कट बता देता है कि बैंक निफ्टी में अभी ओ चल रहा है, यानी कि प्राइस जो है सप्लाई ज़्यादा होने वाली है और इसकी वजह से प्राइस जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और दोस्तों, आज की जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आप लोग के साथ एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी को शेयर करने वाला हूँ एंड आई एम श्योर कि बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं या बहुत कम लोगों को मालूम है उसके बारे में। और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर हम ना ही कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट्स को देखेंगे और आपको ये बता देगा कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो आपसे मिस ना हो। और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से चैनल को कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलता है। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले थोड़ी सी एक बेसिक्स बात करते हैं। अगर आप और हम ट्रेड करते हैं, निफ्टी के अंदर करते हैं या बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं या किसी भी टॉप 10 जो स्टॉक है उसके अंदर ट्रेड करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल हमारा ये रहता है कि क्या यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। पहली चीज़ तो ये रहती है। अब किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को ऊपर या नीचे जाने में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उसके ऊपर, जो है सप्लाई एंड डिमांड। क्या मार्केट के ऊपर जो कंट्रोल है वो सेलर्स का ज़्यादा है या बायर्स का है? अगर सेलर्स का ज़्यादा कंट्रोल है तो ऑफकोर्स प्राइस नीचे आएगा, अगर बायर्स का कंट्रोल है तो ऑफकोर्स वो प्राइस को ऊपर पुश करेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। जब ये पता चल जाए तब आप और हम एंट्री आसानी से ले सकते हैं, आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए एक आम इन्वेस्टर है, आप और हम इन्वेस्टर्स हैं, तो किसी भी स्टॉक के बारे में हम यही जानना चाहेंगे कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसका रिव्यू क्या है, क्या ये इसके डिविडेंड निकल रहे हैं, कितना डिविडेंड दिया है, क्या आगे भी इसकी डिविडेंड मिलती रहेंगी, ये हमारे दिमाग में ख्याल रहता है। और इसकी ग्रोथ कैसी है, इसकी अर्निंग कैसी है, प्रॉफिट में है कि लॉस में है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसके प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस क्या है, फलाना फलाना, ये सारी हमारी क्वेरीज रहती हैं। तो आप और हम जब ये सारी एनालिसिस कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो हमें ये तो पता चल जाता है कि किस स्टॉक को हमें बाय करना है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि कब बाय करना है। ये अच्छा है, रिलायंस अच्छा है, ठीक है, सेल अच्छा चल सकता है, ठीक है, येस बैंक नीचे है, यहाँ से ऊपर आ सकता है, कोटक बैंक अच्छा जा सकता है, ठीक है, वेदांता में पुशअप आ सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें सपोज करो हमें मालूम भी पड़ गई कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन द मेन क्वेश्चन इज़ व्हेन टू बाय। अब कब बाय करना चाहिए, इसके लिए हम पर्टिकुलर स्टॉक को चार्ट्स के ऊपर देखते हैं यूजिंग द पॉइंट एंड फिगर स्ट्रैटेजी। अब बात आती है कि वाई वी शुड यूज़ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स इंस्टेड ऑफ कैंडल स्टिक्स या रेंज बार या रेगुलर जो बार्स होते हैं उसको छोड़ के हम इसको क्यों यूज़ करें, क्या फ़ायदा है। बट यूजिंग विथ पॉइंट एंड फिगर क्या रहता है कि हमारे चार्ट पे जो नॉइज़ होती है ना, इधर उधर की छोटी मोटी जो नॉइज़ होती है वो हट जाती है। हमें चार्ट्स पे वही दिखता है जिसकी हमें ज़रूरत है, मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत क्लियर कट हमें इसमें दिखते हैं, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, ट्रेंड पूरा इजीली हमें पता चल जाता है कि इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। इन शॉर्ट, एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को ये बता देगा कि विनिंग साइड कौन सी है और आप उसमें से कैसे विन कर सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट। और अगर आप एक लूजिंग साइड की तरफ है तो वो भी आपको दिखा देगा कि दिस इज नॉट द राइट पॉइंट टू टेक एंट्री, और वो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अभी इसको चार्ट्स के ऊपर कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले आप अगर ये फिगर देखेंगे जो लिखा हुआ है कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट आज की तारीख में किस हिसाब से ड्रॉ किया जाता है, तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल कॉलम्स में होता है। ओके, एक कॉलम में आप देखेंगे सिर्फ एक्स लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में ओ लिखा हुआ है। तो जो एक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड, मतलब कि पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स वगैरह जो भी है इसकी डिमांड अभी ज़्यादा है, वो आपको बताता है। जितने ज़्यादा एक्स होंगे डेट मीन्स कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप ओ सीरीज़ चल रही है अभी, तो उसका मतलब होता है कि सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि ये इसमें गिरने के प्रेशर बहुत ज़्यादा हैं, ये नीचे की तरफ आएगा। और ये जो होते हैं ये ऑल्टरनेट कॉलम्स होते हैं, किसी भी कॉलम के अंदर एक्स और ओ दोनों साथ में नहीं रहेंगे,
ओके, जब तक ट्रेंड ऊपर है वो दिखाता रहेगा। जब एक्स के बाद एक ओ आ जाएगा, समझ लो कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है, सप्लाई का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस नीचे जाएगा। और हर एक कॉलम में कम से कम 3 एक्स होने ज़रूरी हैं या 3 जीरो होने ज़रूरी हैं। सपोज कीजिए कोई भी कॉलम स्टार्ट होता है एक सिंगल एक्स से स्टार्ट होता है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 एक्स और आएगा, मतलब कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब कुछ पैटर्न्स हैं, चाहे वो बुलिश चार्ट पैटर्न्स हो या बेरिश चार्ट पैटर्न्स हो, अगर आप पॉइंट एंड फिगर मेथड को यूज़ करते हैं चार्ट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आपको ये दिखेगा और आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये अब यहाँ से डबल टॉप होने वाला है, ट्रिपल टॉप होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं कि अगर आपको चार्ट पे इस तरह से दिख रहा है कि पहले ही कॉलम में एक्स है, फिर ओ है, फिर वापस से एक एक्स स्टार्ट हो रहा है और पिछला जो एक्स है उसको टॉप को इसने ब्रेक किया, यानी कि ये डबल टॉप हो गया, 2 बार एक्स उस लेवल तक गया, डबल टॉप हो गया, तो यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और उसके बाद आता है ट्रिपल टॉप, आप देख सकते हैं जहाँ पे पहला एक्स कॉलम ऊपर तक गया, उसके बाद दूसरा एक्स कॉलम भी वहाँ तक गया और तीसरा जो था उसने पहले 2 की जो टॉप थी उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल टॉप। तो आसानी से प्राइस ऊपर जाएगा। तो बहुत ईजी है। मैं अभी जो ट्रेडिंग करता हूँ तो साइड में मैं एक पॉइंट एंड फिगर को भी ओपन रखता हूँ, उसके बाद में जो अपना मेन रेगुलर है कैंडल बार्स का वो भी मैं ओपन रखता हूँ, तो बहुत ईजिली सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं। उसके बाद एक पैटर्न और है इसके अंदर जो आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल टॉप बाय सिग्नल फॉलोड बाय ये डबल टॉप, यानी कि इसके अंदर आपको डबल टॉप भी दिखेंगे, उसके साथ आपको ट्रिपल टॉप भी दिखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 बार एक्स हुआ, उसके बाद से वापस ऊपर गया, ये ट्रिपल टॉप हो गया, उसके बाद से वापस एक बार एक्स गया, तो यहाँ पे एक्स और एक्स डबल टॉप हुए और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। ओके, तो ये मत सोचिए कि आप पॉइंट एंड फिगर को डाल रहे हैं तो तुरंत आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मज़े की इसमें यह है कि आप जब ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स यूज़ करेंगे कंपेयर टू कैंडल स्टिक्स, तो यहाँ पे आप जो पैटर्न्स हैं उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। ओके, मतलब आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंखों के सामने दिखेगा कि हाँ 2 एक्स लाइन में हो गए और तीसरे ने उसको ऊपर से क्रॉस कर लिया तो ट्रिपल टॉप ही हो गया। फिर कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है, मतलब कि जैसे कि टॉप बना हुआ था उसके बाद से एक डबल बॉटम बनता है, बाद में वो डबल बॉटम जो होता है उसको फेक आउट करके वापस से प्राइस ऊपर के चले जाता है, तो ये होता है शेक आउट पैटर्न होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक नॉर्मल चार्ट्स के अंदर कि ये फेक आउट है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर जाके शॉर्ट को स्क्वीज करने के लिए नीचे आ गया वापस से, उस हिसाब से ये एक शेकआउट पैटर्न है। लेकिन ज़्यादातर आपको हमको नज़र रखना डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और एक ये ट्रायंगल जो होता है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये ट्रायंगल के लिए हमें 5 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं पहला एक्स है, ओ है, एक्स है, ओ है, किस तरह से ये ट्रायंगल के सीक्वेंस बनती आई और उसके बाद से जो ब्रेकआउट हुआ लास्ट कॉलम जो था वो था एक्स के साथ। एक्स के साथ मतलब क्या हो गया कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। तो बहुत ईजी है। लेकिन यही चीज़ अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो बहुत एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में हाँ अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5वां कॉलम जो होता है वहाँ पे अगर हम वेट करते हैं, देखते हैं कि पहला एक बार एक्स आ गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा। उसके बाद एक पैटर्न और है जिसे हम कहते हैं कि बेयरिश सिग्नल रिवर्स्ड, यानी कि एक पैटर्न अगर नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर प्राइस पूरा नीचे नीचे की तरफ आया और उसके बाद से फाइनली जो एक्स वाली कॉलम थी उसने एक ये जो बेयरिश ट्रेंड थी उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले गया, यानी कि दैट इज कॉल्ड द बेयरिश सिग्नल रिवर्स। और इसकी एक क्राइटेरिया है कि इसके अंदर कम से कम 7 कॉलम्स होना ज़रूरी है। अगर 7 कॉलम्स के अंदर होता है ये तो वो नहीं गिनाएगा पैटर्न। अगर हाँ 7वें कॉलम्स पे होता है तो ये पक्का गिनाएगा कि यहाँ से जो प्राइस है काफ़ी अच्छा खासा रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह बेयरिश चार्ट पैटर्न्स भी हैं इसके अंदर। पहले हमने एक्स की बात की थी, यहाँ पे ओ की बात करते हैं तो डबल बॉटम हो गया, एक बार ओ यहाँ पे आया, दूसरी बार ओ वापस आया और उसके बाद से ब्रेक हुआ तो प्राइस नीचे की तरफ गया। ट्रिपल बॉटम हो गया, पहला ओ, दूसरा ओ, तीसरा ओ ने ब्रेक किया तो प्राइस नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद बेयरिश कैटापल्ट हम कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल बॉटम, उसके बाद डबल बॉटम आता है, यहाँ पे पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम ये हो गया। उसके बाद से वापस से एक बार आया और ये डबल बॉटम हुआ तो प्राइस नीचे की तरफ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेयरिश ट्रायंगल हुआ, जैसे कि पहले कहा था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बन रहा था वो बुलिश ट्रायंगल हो गया, क्योंकि लास्ट में जो था 5वें कॉलम में एक्स आया था, यहाँ पे 5वें कॉलम में क्या आया, ओ आया, तो ये हो गया बेयरिश ट्रायंगल। देखिए ये जो पॉइंट एंड फिगर है इसको बहुत हम डीप में भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उतना डीप में आपको लेके जाऊँ। एक ओवरऑल आपको बता देता हूँ, ठीक है, जितनी ज़रूरत है अभी समझने के लिए वही चीज़ आपको समझाता हूँ
कि हाँ चार्ट्स के ऊपर आपने पॉइंट एंड फिगर डाल दिया, वो भी आपको बताऊंगा लाइव चार्ट्स के ऊपर। और आपको बस ये सारे पैटर्न्स देखने और इतना काफ़ी समझने के लिए उसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग की एंट्री लेनी है। आपको पता चलना चाहिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो ये था बेरिश ट्रायंगल का। उसके बाद से बुलिश सिग्नल रिवर्स, यानी कि बुलिश ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद से एक ओ की सीरीज़ ने ब्रेक कर दी उस ट्रेंड को, उस पैरेलल ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, दैट इज़ अ साइन कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। और एंड दिस इज कॉल्ड बुलिश सिग्नल रिवर्स्ड। और इसके अंदर भी जो क्राइटेरिया है 7 कॉलम होने ज़रूरी है। अगर 6 में होता है, 5 में होता है तो वो नहीं गिनाएगा। अब इसकी हम सेटिंग्स कैसे करते हैं? अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं एंड पॉइंट एंड फिगर को प्लॉट करते हैं, उस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आता है कि बॉक्स साइज़ क्या होनी चाहिए, मेथड कौन सा होना चाहिए। एक तो होता है कि एवरेज ट्रू रेंज होता है और दूसरा जो होता है वो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड पे क्लिक करते हैं तो जो एक बॉक्स साइज़ पूछता है, बॉक्स साइज़ में आप जितनी वैल्यू डालते हैं, सपोज करो 1 डालते हैं तो $1 की वो सीक्वेंस को पकड़ेगा। अगर $1 हो गया तो एक एक्स ऊपर आ जाएगा, फिर $1 हो गया तो दूसरा एक्स आ जाएगा। मतलब कि 180 से 181 आ गया तो एक एक्स आ गया, 181 से फिर 182 आ गया तो एक एक्स और आ गया। और जब तक कि वो $1 एक क्रॉस नहीं होता है तब तक कि वो जो है कॉलम वहीं पे टिका रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। नॉर्मली हम चार्ट्स में क्या देखते हैं कि वो टाइम बाउंड होता है, मतलब टाइम के साथ चलता रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा कि प्राइस के हिसाब से रहेगा, भले नीचे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, नीचे जो आपको टाइम होगा वो वहीं का वहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमारी जो नॉइज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर, चार्ट्स के अंदर जो नॉइज़ होती है वो हट जाती है और मेन फोकस होता है वो प्राइस के ऊपर होता है। सपोज कि हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं तो हम बॉक्स साइज रखते हैं 10 रखते हैं। ओके, तो 10 का जब 10 रुपये जब ऊपर आएगा तब एक एक्स आएगा, फिर 10 रुपये और ऊपर आएगा तो दूसरा एक्स आएगा। तो यहाँ पे हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं ट्रेडिशनल नहीं यूज़ करता हूँ, मैं ATR यूज़ करता हूँ, एवरेज टू रेंज। मतलब कि पिछले 14 दिन में एक रेंज क्या चली आ रही है अप एंड डाउन की डेली, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को पकड़ लेता है और चार्ट्स के ऊपर दिखा देता है। ओके, आप सपोज कीजिए प्राइस ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिवर्स कब होगा, तो हम यहाँ पर रिवर्स का प्राइस एक सेट कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर 100 रुपये चल रहा है प्राइस, तो जब तक कि 3 रुपये नीचे की तरफ नहीं रिवर्स खाता है तब तक कि हम रिवर्स ट्रेंड नहीं बताएंगे। मतलब कि अगर सपोज कि 100 है उसके बाद डायरेक्टली 96 के आसपास आ जाता है, मतलब कि 3-4 रुपये नीचे आ जाता है, तो फिर हमारी ओ वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आप 10 रुपये भी कर सकते हैं, तो 100 रुपये चल रहा है और जब तक कि 90 नहीं आता है आपको एक नीचे की ओ सीरीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रख रहा हूँ यहाँ पे। ATR की लेंथ 14 है, रिवर्सल अमाउंट 3 है और जो प्राइस की जो बॉक्स की मूवमेंट है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द ATR। तो दोस्तों मैं आपको सीधा चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स दिखाता हूँ, पैटर्न्स दिखाता हूँ वहाँ पे, और आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट पे कंट्रोल किसका है, बायर्स का कंट्रोल है कि सेलर्स का कंट्रोल है। तो आपको हमें जो भी मालूम पड़ जाता है तो हमें प्राइस भी मालूम पड़ जाएगी कि भाई यहाँ प्राइस से नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, और कितना प्रॉफिट बुक करना है वो आपके हमारे ऊपर है बाकी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके। लेकिन कहाँ जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंट्री लेनी है, दिस इज़ द राइट टाइम और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने ओपन करके रखा है, बैंक निफ्टी का ओपन करके रखा है, 5 मिनट्स का चार्ट है, और दूसरा है निफ्टी का है, वो भी 5 मिनट्स का चार्ट है। निफ्टी जो है उससे मैंने पॉइंट एंड फिगर को प्लॉट करके रखा है, और बैंक निफ्टी जो है वो एक रेगुलर चार्ट है 5 मिनट्स का। ओके, और बैंक निफ्टी पे जो मेरा इंडिकेटर है, पर्सनल इंडिकेटर है, उसको यूज़ करके मैं ट्रेड करता हूँ, जहाँ पे वो मुझे स्टॉप लॉस एंट्रीज वगैरह बता देता है कहाँ से कहाँ जाएगा, तो उसके ऊपर है। अभी मैं फ़िलहाल उसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो दोनों चार्ट काफ़ी क्लीन आप हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले हम बात करते हैं निफ्टी की, बात करते हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो निफ्टी का जो चार्ट है 5 मिनट का चार्ट है, तो ऑफकोर्स ये स्कैल्पिंग के लिए है, और 5 मिनट्स के चार्ट के अंदर हम पैटर्न्स वगैरह को इतना वो हिसाब से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें कम से कम 1 आवर और 4 आवर का चार्ट देखना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर हम स्कैल्पिंग के हिसाब से भी देख रहे हैं, ओके, तो स्कैल्पिंग में हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अभी जो प्रेशर है यहाँ पे ओ का है, मतलब कि सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो अभी आज का है कि आज जो मार्केट था वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से जो प्राइस था 9300 के आसपास गया था, 9317 के आसपास गया था। यहाँ पे हुआ था हमारा एक ये डबल टॉप हुआ था, लेकिन डबल टॉप ब्रेक नहीं हुआ था, उसके बाद से सीधा
ओ आ गया, डैट मीन्स कि सप्लाई आ गई, तो इसका मतलब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा जैसे ही एक ओ आया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ली और हमें यहाँ पे प्रॉफिट है। तो स्कैल्पिंग के अंदर आप एक ही कॉलम को पकड़ते जाइए। सपोज कीजिए हम यहाँ पे हैं, ओके, जैसे ये 17 तारीख का था, ओके, 17 तारीख को एक्स था, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और प्राइस जो था पुश होके चले गया 9318 के आसपास चले गया था, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको एक चार्ट्स के अंदर पैटर्न दिखाया था, जो था बेयरिश सिग्नल रिवर्स, यानी कि अगर हम यहाँ से एक नीचे की तरफ चलते हुए आ रहे हैं, ओके, और उसको बाद में जो एक्स वाला यहाँ से ब्रेक कर देता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ये क्लियर कट हमें 5 मिनट के अंदर हमें देखने को मिला। तो हम अब थोड़ा दूसरा टाइम फ्रेम पकड़ते हैं, और क्योंकि जो मार्केट होता है वो लिमिटेड रहता है, 4-5 घंटे का रहता है, तो उस हिसाब से 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम पकड़ते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें काफ़ी अच्छा खासा एक यहाँ पे ट्रेंड मालूम पड़ जाता है कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड यहाँ से गया था, ठीक है, ये एक लो गया था और यहाँ से ये ब्रेक हुआ यहाँ पे पूरा, ओके। तो डैट इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। नेक्स्ट अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डाउन का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि एक यहाँ पे बॉटम हुआ, उसका वजह से डबल बॉटम हुआ, ट्रिपल बॉटम हुआ, प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ चले गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स की जो सीरीज़ थी यहाँ पे ऊपर गई, उसके बाद से वापस से एक्स सीरीज़ ऊपर गई, यहाँ पे हुआ हमारा डबल टॉप कंप्लीट हुआ और यहाँ से जो था प्राइस ऊपर की तरफ गया, ओके। उसके बाद वापस से आप देख सकते हैं ये पहला एक टॉप था, उसके बाद से ये दूसरा टॉप था और उसके बाद से प्राइस ऊपर की तरफ गया। नेक्स्ट अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी यहाँ से हम ओपन करते हैं चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो है पॉइंट एंड फिगर का जो आइकन है इस पर हम क्लिक करते हैं, तो बार्स हट जाएंगे और पॉइंट एंड फिगर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट्स पे जितनी नॉइज़ होती है एक नॉर्मल चार्ट्स की कैंडल स्टिक पे, अगर मैं आपको बताऊँ कैंडल स्टिक अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ, देखो चीज़ें आपको कैसी दिख रही हैं, मतलब थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, कन्फ्यूजन भी रहता है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर मैं यहाँ से सीधा पॉइंट इन फिगर पे क्लिक करता हूँ, आप देखो चीज़ें कितनी हमें संतुलित तरीके से कितनी क्लियर कट यहाँ पे दिख रही हैं कि ये जो ट्रेंड है ये नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे ही जा रहा है, और यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब पहला टॉप, दूसरा टॉप, उसका ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, ठीक है, पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इन शॉर्ट मैं तो ये कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे करते हैं, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, तो वो 5 मिनट्स को पकड़ के चलो सबसे अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 5 मिनट्स का चार्ट है, और हमने जो मेथड इसमें यूज़ किया है पॉइंट इन फिगर का वो है ATR एवरेज टू रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्लियर कट बता देता है कि बैंक निफ्टी में अभी ओ चल रहा है, यानी कि प्राइस जो है सप्लाई ज़्यादा होने वाली है और इसकी वजह से प्राइस जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन हो सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ठीक है, यहाँ पे एक ये सिमेट्री का ट्रायंगल ही बनता है, हमें आपको यहाँ पे एक्स दिखा है, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद प्राइस जब ऊपर की तरफ चले गया, फिर एक जब ओ की सीरीज स्टार्ट हुई, तो हम देख सकते हैं कि पहले ये 2 ओ थे, उसका लेवल यहाँ पे था, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे 3 बॉटम हुआ है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम हुआ है, यानी कि प्राइस यहाँ पे नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे एक एक कॉलम्स आती हैं, तो पिछले कॉलम्स को पकड़ के आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे डबल बॉटम्स बन रहे हैं, ट्रिपल बॉटम्स बन रहे हैं, या बुलिश रिवर्सल होने वाला है, या डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, या बेरिश रिवर्सल होने वाला है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे वापस से आप देख सकते हैं नेक्स्ट एक्स आया है, उसके बाद से वापस से यहाँ पे ओ आया है, ओके, ये एक डबल बॉटम हुआ, यहाँ पे अब डबल बॉटम हुआ, लेकिन डबल बॉटम रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्स आ गया। तो पहला जो एक्स था, उसके बाद से दूसरी एक्स की सीरीज़, डबल टॉप हुआ, प्राइस यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक हमें यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर के अंदर मालूम पड़ जाता है, जो एक नॉर्मल चार्ट्स के अंदर हमें नहीं दिखता। तो दोस्तों आई एम श्योर कि पॉइंट एंड फिगर जो मेथड है आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड किस तरह से इसको चार्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से हमें सारे पैटर्न्स को पता करना है, वो सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई एम श्योर आप इस मेथड को यूज़ करके अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमाएंगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, या किसी भी टॉप स्टॉक के अंदर। ओके, याद रखिए स्कैल्पिंग करना है तो 5 मिनट का पकड़िए, या एक थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म का पैटर्न पकड़ना है तो 15 मिनट इनफ है। 15 मिनट से आप ज़्यादा जाएंगे तो क्या रहेगा कि आपको चार्ट्स बहुत एक वाइड रेंज में दिखेगा, 2018 से दिखेगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो 15 मिनट का पकड़िए, 15 मिनट के अंदर आपको अच्छा खासा एक ट्रेंड मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी जो हो वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।